सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। लाली मोहन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शिक्षक आपके द्वार। दोस्तों, आज बात करते हैं भारत में नदी या अफवाह तंत्र की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, भारत में दो प्रकार के अफवाह तंत्र पाए जाते हैं। दोस्तों, भारत में कितने प्रकार के अफवाह तंत्र पाए जाते हैं? दो प्रकार के अफवाह तंत्र पाए जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अरब सागर। दो प्रकार के अफवाह तंत्र की बात कर रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। जो नदी अरब सागर में कितना परसेंट जल ले जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में कितना परसेंट जल ले जाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अरब सागर में तो 23% जल नदियां ले जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में दोस्तों 77% जल ले जाती हैं। तो सबसे पहले अब उसमें बात करते हैं, सिंधु नदी तंत्र की बात करते हैं। सिंधु नदी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ध्यान देना। सबसे पहले ये अपना भारत का क्या है, ये दोस्तों मैप है। ये क्या है ये दोस्तों? मैप भारत का। ये मैंने आपके सामने थोड़ा प्रैक्टिकल के रूप में मैप बना दिया दोस्तों। ठीक है, आपके सामने दिख रहा है सभी को, ये भारत का मैप है। ठीक है दोस्तों, अब भारत के इधर की तरफ अगर बात करते हैं लेफ्ट हैंड की तरफ, तो दोस्तों यहाँ एक तिब्बत पड़ता है। क्या पड़ता है दोस्तों? तिब्बत। क्या पड़ता है? तिब्बत। तो दोस्तों, तिब्बत में मानसरोवर, एक कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत के वहां पे एक मानसरोवर क्या है? झील है। वहां से सिंधु नदी निकलती है दोस्तों। वहां से सिंधु नदी निकलती है दोस्तों। क्वेश्चन पुट हो रहा है, ध्यान देना कि सिंधु नदी कहां से निकलती है। ऑप्शन मानसरोवर झील भी आ सकती है दोस्तों, कैलाश पर्वत भी आ सकता है दोस्तों। तो दोनों ऑप्शन अगर आए या सभी आए तो आपको वही चुनना है जो मानसरोवर झील या कैलाश पर्वत, दोनों में से एक आए, कोई सब चुनना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना। अब ये तिब्बत में पड़ते हैं। यहां से सिंधु नदी निकलती हुई भारत में प्रवेश करती है दोस्तों। यहां से सिंधु नदी निकलती हुई कहां पे प्रवेश करती है दोस्तों? भारत में प्रवेश करती है दोस्तों। भारत में प्रवेश करती है दोस्तों सिंधु नदी। भारत से भी बाहर आती हुई नदी पाकिस्तान में जाती है दोस्तों। पाकिस्तान के बाद वे अरब सागर में अपना जल ले जाती है। तो दोस्तों ध्यान देना कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है कुल टोटल। कुल लंबाई सिंधु नदी की लंबाई कुल टोटल है दोस्तों, लंबाई है 2880 किलोमीटर दोस्तों। कितनी है? 2880 किलोमीटर दोस्तों। तो ये जानना है दोस्तों कि सिंधु नदी की लंबाई, कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है दोस्तों, पर भारत में कितने किलोमीटर की लंबाई है? भारत में दोस्तों 1114 किलोमीटर की लंबाई है सिंधु नदी की दोस्तों। तो ये जो नदी निकलती है, सिंधु नदी कहां से निकलती है? तिब्बत में मानसरोवर झील कैलाश पर्वत से निकलती है। वहां से निकलती हुई ये लेह जिला, जो जम्मू J&K का, जम्मू कश्मीर का जिला है लेह जिला, जिसमें ये नदी उधर होते हुए निकलती है और सिंधु नदी निकलती हुई कहाँ? पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान के बाद अरब सागर में अपना जल व्यवहार ले जाती है। तो दोस्तों भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 1114 किलोमीटर। दोस्तों बात करते हैं सिंधु नदी का एक जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच में जल समझौता हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1960 में हुआ था दोस्तों। याद रखना दोस्तों, भारत और पाकिस्तान में सिंधु नदी का जो जल समझौता हुआ था, कब हुआ था? 1960 में हुआ था। जिसमें बात करते हैं दोस्तों, जिसमें 20% पानी भारत यूज करता है और 80% पानी कौन यूज करता है दोस्तों? सिंधु नदी का पाकिस्तान यूज करता है दोस्तों। कौन करता है? पाकिस्तान। मैं अब भी आपसे रिवाइज करा रहा हूं दोस्तों, ध्यान देना। सिंधु नदी कहां से निकलती है? तिब्बत से। कहां से? मानसरोवर झील से, कैलाश पर्वत से निकलती हुई आती है और ये लेह जिला होते हुए जम्मू कश्मीर में होते हुए कहां पे आती है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के बाद अपना जल कहां ले जाती है? अरब सागर में ले जाती है। तो दोस्तों कुल सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर दोस्तों। और बात करते हैं भारत में कितनी लंबाई है सिंधु नदी की? 1114 किलोमीटर है दोस्तों। ध्यान देना, सिंधु नदी का जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। उस जल समझौता के अंदर 1960 में हुआ था, जिसमें 20% पानी भारत यूज करता है दोस्तों और 80% पानी
पाकिस्तान यूज करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट झेलम नदी। झेलम नदी शेषनाग झील है एक जम्मू कश्मीर में, एक शेषनाग झील है, शेषनाग झील जो जम्मू कश्मीर में पड़ती है दोस्तों। कहां पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। ये शेषनाग झील से ये निकलती है दोस्तों झेलम नदी। शेषनाग झील से झेलम नदी निकलते हुए कहां ले जाती है अपना जल? पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद कहां ले जाती है? अरब सागर में दोस्तों। कहां ले जाती है? अरब सागर में। एक आपने सुनी होगी, एक झील का नाम सुना होगा, भारत की सबसे बड़ी झील जो मीठे पानी की झील है, कहां पे? जम्मू कश्मीर में। कहां पे? जम्मू कश्मीर में। वहां का नाम क्या है? वेलूर झील है। क्या नाम उसका? वेलूर झील है। क्या नाम है? वेलूर झील है दोस्तों। ये झील शेषनाग झील के पास में स्थित है। जो भारत में की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की झील कौन सी है? वेलूर झील है दोस्तों। क्वेश्चन पुट हो रहा है, ध्यान देना दोस्तों। आगे झेलम नदी भारत में पाकिस्तान की सीमा बनाती है। भारत और पाकिस्तान की सीमा कौन सी नदी बनाती है? झेलम नदी बनाती है दोस्तों। कौन सी नदी बनाती है? झेलम नदी बनाती है दोस्तों। आगे ध्यान देना, झेलम नदी पर 2 परियोजना है। झेलम नदी पर 2 परियोजना बनी हुई है दोस्तों, ध्यान देना। झेलम नदी पर 2 परियोजना कौन कौन सी बनी हुई है दोस्तों? तुलबुल परियोजना दोस्तों। कौन कौन सी परियोजना है दोस्तों? तुलबुल परियोजना दोस्तों एक, और दूसरी है उरी परियोजना दोस्तों। कौन सी है? उरी परियोजना। क्वेश्चन पुट हो रहा है दोस्तों। 2 परियोजना बनी हुई है झेलम नदी पर। कहां पर बनी हुई है? जम्मू कश्मीर में। कहां पे बनी हुई है? जम्मू कश्मीर में। तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना। कौन कौन सी दोस्तों? तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं अब। जो ये परियोजना है ये जल विद्युत के लिए काम आती है। जल विद्युत के लिए काम आती है। कौन कौन सी? उरी परियोजना दोस्तों और तुलबुल परियोजना दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं चिनाब नदी की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? चिनाब नदी की बात करते हैं। ठीक है, अब किसकी बात करते हैं दोस्तों? चिनाब नदी की। चिनाब नदी पर कुल कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। कहां से निकलती है दोस्तों? चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये उद्गम यहाँ का ताड़ी जगह है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश ताड़ी जगह है, वहां से ये चिनाब नदी निकलती है दोस्तों। इसका पानी पाकिस्तान में जाता है दोस्तों। पाकिस्तान के बाद कहां पर ले जाती है अपना पानी? कहां ले जाकर डालती है? अरब सागर में दोस्तों। कहां ले जाकर डालती है? अरब सागर में दोस्तों। ध्यान देना, किसकी बात कर रहा हूं? चिनाब नदी की दोस्तों। तो ध्यान देना, चिनाब नदी है जो ताड़ी जो जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहां से निकलते। इसके ऊपर 3 परियोजनाएं बनी हुई है दोस्तों। चिनाब नदी पर कितनी परियोजना बनी हुई है दोस्तों? 3 परियोजनाएं बनी हुई है दोस्तों, ध्यान देना। कौन कौन सी परियोजनाएं? सलाल परियोजना। कौन कौन सी परियोजना दोस्तों? सबसे पहले बात करते हैं सलाल परियोजना दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं चिनाब नदी पर दूसरी परियोजना कौन सी है? बैगाली परियोजना। बैगाली। ठीक है दोस्तों, 2 हो गई दोस्तों। अब बात करते हैं तीसरी परियोजना की दोस्तों, दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना। 3 परियोजना बनी हुई है दोस्तों चिनाब नदी पर। चिनाब नदी कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के ताड़ी जगह से निकलती है चिनाब नदी, और अपना पानी पाकिस्तान से ले जाती हुई कहां पे गिराती है पानी को? अरब सागर में ले जाती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना, कहां पे ले जाती है? अरब सागर में। इस पे 3 परियोजनाएं बनी हुई है, सलाल परियोजना, बैगाली परियोजना और दुलहस्ती परियोजना। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट रावी नदी की। रावी नदी कहां से निकलते हैं? हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहां से निकलती है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कौन सी जगह से निकलती है? रोहतांग दर्रा से निकलती है। रोहतांग दर्रा से निकलती है रावी नदी। और रावी नदी भी सबसे पहले पानी अपने भारत में हिमाचल प्रदेश से निकलती हुई कहां पे ले जाती है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद कहां ले जाती है अपना पानी को? कहां ले जाती है दोस्तों? अरब सागर में ले जाती है। तो दोस्तों ध्यान देना, आगे इसमें चमेरा परियोजना बनी हुई है। रावी नदी पर कौन सी परियोजना बनी हुई है दोस्तों? चमेरा परियोजना बनी हुई
है दोस्तों, जो हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत के लिए काम आती है। जो हिमाचल प्रदेश में किसके लिए काम आती है दोस्तों? जल विद्युत के लिए काम आती है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं व्यास नदी की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? व्यास नदी की बात कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान देना। व्यास नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। इसका व्यास नदी व्यास कुंड से इसका प्रवेश होता है, हिमाचल प्रदेश से इसको निकलती है व्यास कुंड से, और ये कहाँ जाती है? ये पंजाब में आकर मिलती है। कहाँ पे आकर मिलती है? ये पंजाब में आकर मिलती है दोस्तों। पंजाब में जब ये आकर मिलती है तो पंजाब में एक आपको पता है वही सतलज नदी जो कैलाश पर्वत मानसरोवर से होती हुई निकलती है। और ध्यान देना, जो पंजाब में व्यास नदी और सतलज नदी का मिलाप होता है तो यहाँ पे पंजाब में एक हरी का बैराज बांध है जहां पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना बनी हुई है। कौन सी परियोजना बनी हुई है दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर परियोजना बनी हुई है। इस परियोजना किस काम आती है? केवल ये पानी जो परियोजना है, ये जो नहर है, कृषि के लिए काम आती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना। सतलज नदी उद्गम मानसरोवर झील कैलाश पर्वत से होती है। ठीक है दोस्तों, राक्षस ताल से होती है। इसकी सतलज नदी की जो कैलाश पर्वत से मानसरोवर झील से राक्षस ताल जगह से होती है दोस्तों। ध्यान देना, ये सतलज नदी यहाँ से होती हुई व्यास नदी और सतलज नदी एक साथ मिल जाती है। कहाँ पे? पंजाब में। और पंजाब में एक बांध बना हुआ है हरी के बैराज, जहाँ पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना बनी हुई है। और इंदिरा गांधी नहर का जो पानी आता है जो कृषि के लिए काम आता है दोस्तों। किसके लिए काम आता है दोस्तों? कृषि के लिए काम आता है। और यही नदी सतलज नदी अपना पानी को कहाँ डालती है? ले जाकर अरब सागर में डालती है। दोस्तों भारत में प्रदेश सिर्फ किला दरला हिमाचल प्रदेश में इस नदी पर कुल 2 बांध बंधे हुए हैं, भाखड़ा बांध और नागल बांध। जो सतलज नदी पर 2 बांध है दोस्तों, भाखड़ा बांध, ठीक है दोस्तों, और नागल बांध। ठीक है दोस्तों, ये किस पर नदी पे बने हुए हैं? सतलज नदी पे बने हुए हैं। जो कहाँ पे है ये बांध? 2 बांध है। कहाँ पे? सतलज नदी, भाखड़ा नागल बांध। कहाँ पे है ये दोस्तों? पंजाब में। कहाँ पे है ये? पंजाब में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। एक नोट लिख लो दोस्तों, ध्यान देना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसके। ये सिंधु नदी का तंत्र है, जो नदी अरब सागर में जो पानी ले जाकर गिरती है, उस नदियों के बारे में मैंने आपसे चर्चा की है दोस्तों। ध्यान देना, भाखड़ा बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और सबसे लंबा बांध है। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना, भाखड़ा बांध है जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों, सबसे लंबा बांध है। इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी? सतलज नदी के किनारे हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर झील भी स्थित है। जो हिमाचल प्रदेश के पास में, ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर गोविंद सागर झील भी स्थित है। नेक्स्ट, गोविंद सागर झील एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। क्वेश्चन पुट हो रहा है दोस्तों, गोविंद सागर जो झील है एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको मैंने अभी सिंधु नदी तंत्र के बारे में बताया दोस्तों। सभी को अगर मेरा ये जो चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये समझ में आए तो दोस्तों कमेंट करें दोस्तों, शेयर करें दोस्तों, लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। सभी को मेरा धन्यवाद दोस्तों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। ओके।